नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। बीजेपी की किसानों और ग्रामीण इलाकों पर पकड़ बनाने की कोशिश। भाजपा लोकसभा चुनाव में टारगेट को पूरा करने में जुट गई है। इस लिहाज से अब हर एक वर्ग को साधने की तैयारियां की जा रही है। महिलाओं युवाओं के बाद अब किसानों और ग्रामीण इलाकों पर पकड़ बनाने की कोशिश में है। भाजपा आज देश भर में ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करने जा रही है। राजस्थान में भी ये यात्रा बीजेपी की दृष्टि से 44 जिलों की 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी। राजस्थान के युवाओं को मिला भजन लाल शर्मा का तोहफा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। इससे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सकेंगे और उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इन पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2,788 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 764 पद शामिल है। उल्लेखनीय है कि लेखानुदान 2024-25 में राज्य सरकार ने 70,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती की घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति पर राज्य सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। जयपुर सनातन फाउंडेशन का अभियान रंग ला रहा है। सनातन फाउंडेशन का अभियान अब जयपुर में रंग ला रहा है। जयपुर के मंदिरों से खंडित मूर्तियां, धार्मिक पुस्तकें, अगरबत्ती, चंदन, पोशाक, चमेली का तेल समेत अन्य सामग्री एकत्रित कर गड्ढा खोद कर दबा रहे हैं, ताकि सड़कों या गंदगी में फैलने बिखरने से बचाया जा सके। कल विधिधार नगर स्थित पापड़ वाले हनुमान मंदिर से एक गाड़ी पुरानी खंडित वस्तु से एकत्रित की। इससे पहले इन वस्तु को खुले में रख दिया गया था, ताकि इधर उधर बिखरकर सड़कों पर फैल जाती है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बोले, अजमेर को भी मिलेगा नहर का पानी। अजमेर जिले के अराई में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा का उद्घाटन व शिलान्यास उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता तथा मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत तथा विशिष्ट अतिथि नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि राजस्थान के विकास में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को भागीदार बनना होगा तथा प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को पूरा करने में आपकी भागीदारी जरूरी है, तभी राजस्थान का विकास हो पाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हुआ ये अहम बदलाव। कर्मचारी चयन आयोग के जरिए होने वाले सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में जीडी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में एक अहम बदलाव हुआ है। अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी। राजस्थान के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना, इन 3 रेल लाइनों के लिए दिए करोड़ों रुपए। मोदी सरकार ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने बाड़मेर सहित राजस्थान के 3 मुख्य रेल मार्गों जयपुर सवाई माधोपुर, अजमेर चंदेरिया और लूनी समदड़ी भीलड़ी के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी। तीनों रेल मार्ग की करीब दूरी 642 किलोमीटर है। मोदी सरकार ने इसके लिए कुल 6,612.77 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से कम 50 लाख लोगों को तिहरा फायदा होगा। ट्रैक के दोहरीकरण से ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाएगी और रोजगार में नए अवसर भी पैदा होंगे। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। विदेश मंत्रालय में बिना परीक्षा नौकरी पाने का शानदार मौका। विदेश मंत्रालय में नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। मंत्रालय ने डीपीएचआर डिवीजन में कंसल्टेंट के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली है। योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो बिना देर के तुरंत आवेदन कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय भर्ती 2024 के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए होता है, उन्हें प्रति वर्ष 8.40 लाख रुपए सैलरी के तौर पर दिया जाएगा। कोस्ट गार्ड में 12वीं पास के लिए बेहतरीन मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इस भर्ती के जरिए कोस्ट गार्ड में नाविक के पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होगी। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 260 पदों पर बहाली की जा रही है। भजन लाल सरकार दुष्कर्मियों की संपत्ति पर चलाएगी
बुलडोजर। राजस्थान के पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बालिकाओं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म और हत्या करने वाले अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने ऐसी संपत्तियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। मदन दिलावर ने कहा कि बालिकाओं के साथ अश्लील हरकत करने, छेड़छाड़, दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपियों की संपत्ति की पहचान की जा रही है। ऐसे आरोपियों के अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, नियमों का उल्लंघन किया गया होगा, अतिक्रमण करके बनाया गया होगा, उनकी ऐसी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाएंगे। नागौर में भी श्री रामदेव पशु मेले का शुभारंभ। राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक नागौर जिला का श्री रामदेव पशु मेले का कल से शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर अजमेर के संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने ध्वजारोहण कर विधिवत रूप से मेले की शुरुआत की। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, आईजी लता मनोज कुमार, एसपी नारायण टोगस, सभापति मीतू बोथरा, पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सैन, एडीएम अशोक कुमार, योगी जिला परिषद के सीईओ सुरेश कुमार सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी और पशुपालक मौजूद रहे। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलना हुआ आसान। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट दी है। आमजन को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने को देखते हुए सरकार ने 2 वर्ष की छूट दी है। इसके अलावा कार्मिकों को वेतन और जीपीएफ संबंधी सूचनाएं और विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कार्मिकों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए रिटायरमेंट के 2 दिन बाद ही पेंशन और सभी तरह के परिलाभ दिए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमार ने अंतरिम बजट में ये घोषणा की है। जल्द ही कार्मिक विभाग आदेश जारी करेगी। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को पदोन्नति की राह आसान हो गई है। टूटी देश की उम्मीद, अधूरा रह गया सपना। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 89 रन से जीत लिया है। इस हार से भारत का विश्व विजेता बनने का सपना भी टूट गया, साथ ही देश की उम्मीद भी टूट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 254 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम एक के बाद एक बिखरती गई। 43.5 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई। नगर परिषद सभापति पर 23 महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप। राजस्थान के सिरोही में नगर परिषद के सभापति महेंद्र मेवाड़ा और आयुक्त महेंद्र चौधरी पर 23 महिलाओं से गैंगरेप का मामला सामने आया है। तो वहीं सभापति महेंद्र मेवाड़ा व आयुक्त महेंद्र चौधरी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस पर सफाई दी। जानकारी के मुताबिक करीब 2-3 महीने पहले आंगनबाड़ी में काम करने के लिए 15-20 औरतों के साथ परिवादी महिला सिरोही गई थी, जहां पर नगर परिषद सभापति महेंद्र मेवाड़ा और तत्कालीन आयुक्त महेंद्र चौधरी से मिले थे, जहां उन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर उनके खाने में कुछ नशीली दवाई मिला दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का किया ऐलान। एमएसपी कर्ज माफी की मांग को लेकर 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। सभी किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। वहीं सोमवार 12 फरवरी को कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ में बैठक करेंगे। बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा होगी। पेटीएम ई कॉमर्स ने बदल लिया अपना नाम। संकट के बीच पेटीएम ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने एक बिजनेस का नाम बदल दिया है। कंपनी ने अपने ई कॉमर्स का नाम बदला है। दरअसल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म कर लिया है। बता दें कि कंपनी ने करीब 3 महीने पहले ही नाम बदलने का आवेदन किया था और अब मंजूरी मिल गई है।